नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें कल पार्ट फर्स्ट करा दिया था राजस्थान भूगोल का, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार किस प्रकार से उनको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आज हम आपको सभी तरह से क्वेश्चन कराने वाले हैं। और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शनों के को भी हल कराएंगे। तो आपको जैसे 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक में 4 ऑप्शन होते हैं तो चारों में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो बेटे, आज हम क्लास लेकर आ रहे हैं राजस्थान से भूगोल की। तो हम चलते हैं क्लास की ओर। इन क्लास की ओर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही में बेल आइकन का घंटे पर प्रेस कीजिए ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो या नई क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अच्छा बेटे, अब चलते हैं कक्षा की ओर, क्लास की ओर चलते हैं। देखो बेटे, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए थे, राजस्थान का भूगोल पार्ट फर्स्ट करवाया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे करने की बोला था और आप लोगों ने कमेंट्स करके आंसर भी बताएं। बहुत अच्छा, आप तैयारियों को सुचारू रूप से जारी रखें। इसी प्रकार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आपकी तरफ से हमें। देखो, इसमें गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है बेटे? ए ऑप्शन है 1591, बी 1542, सी 1522 मीटर। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 1522 मीटर आपको मानना होगा। और इसका 1597 मीटर है वो शेरगढ़ जो चोटी है उसकी है, शेर चोटी की। और 1442 है जो है देलवाड़ा की, इसकी है देलवाड़ा की। और जो 920 है वो है खो की। ठीक है बेटे, तो ये है अपने गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। इसमें गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी बेटे 1722 मीटर। तो अपना कल का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर सी। चलो आज की कक्षा की ओर चलते हैं। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर एक है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, फोल्डर है, अवरोधी है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार प्राचीनतम से प्री कैम्ब्रियन युग से पूर्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। प्री कैम्ब्रियन युग से पूर्व की, तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है अपनी अरावली पर्वतमाला। ठीक है बेटे, तो ये अब प्रेजेंट में इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतमाला, क्योंकि अब इसका विघटन हो रहा है, पतन हो रहा है, तो ये अवशिष्ट की ओर है। अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे इसका पतन हो जाएगा। पतन होने में जिस तरीके से विकास होने में काफ़ी समय लगा, उसी प्रकार पतन होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये अब किसकी ओर है? पतन की ओर है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? 80% भाग अपने राजस्थान में स्थित है। ठीक है बेटे, हाँ बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में। ये आपका राजस्थान हो गया बेटे। ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो ये तो होगा नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में विंध्य पठार एन है, क्योंकि विंध्य पठार कहाँ पर है? एमपी में ये है, ये सटा हुआ क्षेत्र है जो एमपी का। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ए नंबर। ठीक है, अब आता है सी, दक्षिण। ओनली दक्षिण का कुछ भाग है जो विंध्य पठार का है, ये वाला यहाँ पर, लेकिन कम्प्लीटली दक्षिण का भाग भी नहीं है। दक्षिण पश्चिम का भाग भी नहीं है। तो बचा कौन? दक्षिण पूर्व। हाँ, दक्षिण पूर्व बचा, ये वाला भाग बचा। तो ये वाला भाग है जो विंध्य पठार का स्थान है, वो है विस्तार। राजस्थान में विंध्य पठार का विस्तार फैला हुआ है, जो कहाँ पर फैला है? दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह दुर्ग है
बादशाह दुर्ग है। बादशाह दुर्ग है। बयाना दुर्ग मतलब बादशाह दुर्ग किस दुर्ग को खा गया है? बयाना दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, आमेर दुर्ग को। देखो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग कहा गया है। लोहागढ़ दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है और ये भरतपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग है जो जयपुर में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो रणथंभौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बयाना दुर्ग है जो भी भरतपुर में स्थित है। तो बादशाह दुर्ग किस दुर्ग को खा गया है? बादशाह दुर्ग खा गया है बेटे अपने बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग खा गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राजस्थान के गांधी हैं। राजस्थान के गांधी किसे खा गया है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को खा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट है जो राजस्थान के गांधी हैं। और जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे खा गए? जमनालाल बजाज को। भोगीलाल पंड्या को क्या खा गए? वागड़ या बांगड़ के गांधी। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी खा गया। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से जाना जाता है। दास साहब के नाम से किसे जाना जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को। भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। और जमनालाल बजाज है जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और गोकुल भाई भट्ट है जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे राजस्थान राज्य की आत्मा है। घूमन रथ, नेजन रथ, राइन रथ, चरिन रथ। देखो बेटे राजस्थान राज्य की जो आत्मा खा गया है वो घूमर नृत्य को खा गया है। किसको? घूमर नृत्य को। ठीक है बेटे। और जो नेजा नृत्य है वो राजस्थान का खेल नृत्य खा गया। राजस्थान का खेल का नृत्य है वो कौन सा है? नेजा नृत्य। राय नृत्य लोक नाट्यों का मरु नाट्य है राय नृत्य। और चरी नृत्य जो अजमेर किशनगढ़ तहसील है उसमें गुर्जर जाति द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इसकी नृत्यांगना कौन सी है? फल्गुबाई है। कौन है? फल्गुबाई चरी नृत्य की नृत्यांगना। चलो बेटे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को। आदिवासियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। देखो बेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांसवाड़ा जो शहर है उसे आदिवासियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। किसे? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। और जो उदयपुर है ऑप्शन नंबर डी वो जैसे झीलों की नगरी और राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, अनेक नामों से जाना जाता है उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है और झीलों की नगरी भी उदयपुर है अपने। और भीलवाड़ा है जो राजस्थान का मैनचेस्टर है, बस्तर नगरी है, इत्यादि नामों से भीलवाड़ा को जाना जाता है। लेकिन आदिवासियों का शहर का क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलो बेटे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या कहते हैं बेटे? राजस्थान के पटरी वाले बाबा हैं। राजस्थान के पटरी वाले बाबा हैं कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र सिंह या राजेंद्र प्रसाद। देखो बेटे राजस्थान के पटरी वाले बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को कहा गया है जो कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और ये इन्होंने पटरी पर बैठ के आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन्हें पटरी वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा की उपाधि दी है। पृथ्वीराज चौहान जो कि अपने अजमेर का चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तृतीय। ठीक है। एक राजेंद्र प्रसाद है जो कि राजेंद्र प्रसाद अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8। गुर्जर प्रदेश है जोधपुर पाली क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, सिरोयाबू क्षेत्र, नागौर क्षेत्र। गुर्जर प्रदेश किस प्रदेश को कहा गया? जोधपुर पाली वाले क्षेत्र को या बाड़मेर को, सिरोयाबू को या नागौर वाले क्षेत्र को
गुर्जर प्रदेश खा गया गया। देखो बेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर पाली वाले क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि अपना। और इसमें बाड़मेर का क्षेत्र है, बाड़मेर को क्षेत्र को श्रीमाल या भीनमाल के नाम से जाना जाता है। और सिरोही और आबू का क्षेत्र है उसे चंद्रावती के नाम से जानते हैं। और नागौर का क्षेत्र है ही छत्रपुर नागौर के नाम से जाना। कुबड़पट्टी भी नागौर में स्थित है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर और पाली के क्षेत्र है उसको गुर्जर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको मानना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासियों की बाईजी है। आदिवासियों की बाईजी है ए सीमा मिश्रा, बी मंजू राजपाल, और सी फल्गुबाई और डी अल्लाह जिल्ला बाई। तो आदिवासी हैं उनकी बाईजी कौन सी है, आपको इसमें राइट आंसर मानना होगा ऑप्शन नंबर बी मंजू राजपाल। मंजू राजपाल है आदिवासियों की बाईजी है। और सीमा मिश्रा है जो राजस्थान की लता के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की लता। और फल्गुबाई है जो अभी मैंने आपको बताया था चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, अजमेर किशनगढ़ तहसील की है। ये जो गुर्जर नृत्य है उनकी चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन, फल्गुबाई। अल्लाह जिल्ला बाई राजस्थान की मांड गायिका, बीकानेर में इसका जन्म हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका किसे कहा जाता है, अल्लाह जिल्ला बाई को। तो अल्लाह जिल्ला बाई कौन हुई, राजस्थान प्रसिद्ध मांड गायिका। तो अपने एक क्वेश्चन पूछा है आदिवासियों की बाईजी, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को खा गया है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटे दक्षिणी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, देलवाड़ा, जरगा, सीर, गुरुशिखर। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जो पिछली वाली क्लास का क्वेश्चन बताया था उसमें इसका राइट आंसर था। देखो बेटे देलवाड़ा, जरगा, शेर और गुरुशिखर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरुशिखर। तो एक ट्रिक है जो आपको पहले बताई गई है, गुरु से दिल लगा कर जरा आशा रखो, गुरु से दिल लगा कर जरा आशा रखो। तो सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, दूसरी शेरगढ़। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछिए तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुरु से दिल लगा कर, दिलवाड़ा, देलवाड़ा, जरगा, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खो, ऐसे इनकी विस्तार चलता आएगा। तो अपनी दूसरी चोटी कौन सी होगी, शेर चोटी है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली खेलो चाहे अरावली पर्वतमाला खेलो, क्योंकि दक्षिणी अरावली में जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। तो दक्षिणी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी होगी। तो देखो बेटे आज की जो पार्ट 2 क्लास का आया था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट 3 आएगा राजस्थान का भूगोल का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि किस प्रकार से घुमा घुमा कर बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किए जाते हैं। जो एग्जामिनर है किस प्रकार से क्वेश्चनों को देता है और जो कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनका दिमाग किस प्रकार से घूम जाता है, उस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप आज ही क्लास के जो अपने 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देकर हमें बताइएगा और हम कल इसको हल करा देंगे। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, ए सहारा, बी गोबी, सी कालाहारी और डी थार मरुस्थल। अच्छा बेटे तो ये आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। सॉरी टॉपिक्स नहीं, आज की क्लास के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।